इस रणभूमि में मुझे अब भी चारों ओर मनुष्य ही दिखाई दे रहे हैं। आपने कहा था कि मनुष्य है ही नहीं, सब स्थान पर परमात्मा है। तो उस परमात्मा का रूप मुझे दिखाइए माधव, और मेरे सारे संदेहों का नाश कीजिए। तो देखो पार्थ, माधव,
सांख्य योग से कर्म योग की, कर्म योग से भक्ति योग की और भक्ति योग से ज्ञान योग की प्राप्ति होती है पार्थ। मेरे विश्व रूप के दर्शन करना ही वास्तविक ज्ञान है पार्थ। विश्व में यही एक ज्ञान सारे ज्ञानों का तथा विज्ञानों का आधार है। यही एक ज्ञान है जो मुक्ति प्रदान करता है। देवताओं को जो दर्शन सरलता से नहीं प्राप्त होता, ऐसा मेरा वास्तविक रूप मैं तुम्हें दिखा रहा हूं पार्थ। बीजम मम सर्वभूतानां विधि पार्थ सनातनम बुद्धिर बुद्धिमतम अस्मि तेजस तेजस्विनम अहम्। मैं ही सारे जीवों का ब्रह्म बीज हूं, मैं ही बुद्धिमानों की बुद्धि हूं, मैं ही बलवानों का बल हूं पार्थ। मैं पृथ्वी के कण कण में वास करता हूं। सारी पृथ्वी, सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, तारा मंडल और समस्त ब्रह्मांड मेरे भीतर वास करते हैं। मैं ही सत्य हूं, मैं ही संपूर्ण हूं, मैं ही जीव हूं, मैं ही शिव हूं। अक्षरों में आकार हूं, वेदों में सामवेद हूं, देवों में इंद्र हूं, प्राणियों में चेतना हूं, रुद्रों में शंकर हूं, हवन में अग्नि हूं, धन में कुबेर हूं, पर्वतों में सुमेरु हूं, ऋषियों में भृगु हूं, ध्वनियों में ओमकार हूं, यज्ञों में जाप हूं, वृक्षों में पीपल हूं, कीर्ति मैं ही हूं, बुद्धि में स्मृति, मेघा और क्षमा मैं ही हूं, गंधर्वों में चित्ररथ हूं, देव ऋषियों में नारद हूं, मुनि में कपिल हूं, अश्वों में उच्च अश्व हूं, गजों में ऐरावत हूं, पशु में सिंह, पक्षियों में गरुड़ हूं, मनुष्यों में राजा हूं, शस्त्रों में वज्र हूं, गायों में कामधेनु हूं, सर्पों में वासुकी हूं, शेषनाग हूं। मैं वरुण देव, वायु, यमराज, श्री राम और पवित्र गंगा मैं ही हूं। सृष्टि का आदि, मध्य तथा अंत मैं हूं। ब्रह्म विद्या हूं, महाकाल हूं, ब्रह्म हूं, प्रभाव हूं। मैं ही विजय हूं, मैं ही निश्चय हूं, मैं ही सत्व हूं, दंड, नीति, शक्ति, मौन तथा तत्व ज्ञान भी मैं हूं। वासुदेव हूं, अर्जुन हूं, वेद व्यास हूं, ऐसा कोई स्थल नहीं जहां मैं नहीं पार्थ। समय हूं, मैं ही काल हूं, मैं ही मृत्यु भी हूं पार्थ। और यहां उपस्थित सभी मनुष्यों की मृत्यु बन के भी मैं ही खड़ा हूं पार्थ। यदि तुम शस्त्र नहीं उठाओगे तब भी मैं इन सब का नाश कर दूंगा। अपने मोह को त्यागो पार्थ, अपने कर्तव्य को देखो, धर्म का भार उठाओ, अपना गांडीव उठाओ और सर संधान करो पार्थ। युद्ध करो, युद्ध करो पार्थ। भगवान, माधव, मधुसूदन, आज मेरे सारे संदेहों का नाश हो गया है। हे नारायण, हे माधव,
ये मेरा सौभाग्य है कि मैं स्वयं आपके वास्तविक अवतार का साक्षी बना। आपके ज्ञान के प्रकाश से मुझे मेरी शंकाओं के अंधकार से निकालकर मुझे उचित मार्ग दिखाने के लिए आपका धन्यवाद। आपको मार्गदर्शक रूपी पाकर आज मेरा जीवन धन्य हो गया। अब मैं आपसे विनती करता हूं कि आप अपने वासुदेव कृष्ण रूपी अवतार में पुनः लौट आइए और मैं वचन देता हूं कि मैं अर्जुन पूर्ण रूप से आप पर विश्वास करके अपने कर्तव्य का पालन करूंगा। उठो पार्थ, जिसका आरंभ किया है उसका समापन करना है तुम्हें। इस अधर्म का नाश करके नया प्रारंभ करना है तुम्हें अपना कर्तव्य पूर्ण करना है पार्थ। उठो। ईश्वर स्वयं है सृष्टि सारी, कहाँ उसको खोजना। जो भी होता शुभ ही होता, सब उसी की योजना। कामनाएं फल की छूटे, वो ही सच्चा कर्म है। ईश्वर चरण में हो समर्पण, वो ही केवल धर्म है।
ही सत्य, झूठ सबका साथ है। कुछ न खोना कुछ न पाना, रिक्त रहते हाथ है। तैयार हो पार्थ? जी माधव। क्या हुआ संजय? युद्ध आरंभ हुआ कि नहीं? वासुदेव के शब्दों ने मुझे मौन कर दिया है महाराज। अब कहने के लिए कुछ भी शेष नहीं है। जिस प्रकार से वासुदेव के ज्ञान ने राजकुमार अर्जुन को प्रबुद्ध कर दिया है, उसी ज्ञान का प्रभाव मुझ पर भी पड़ा है महाराज। वो सब छोड़ो संजय, मुझे केवल इतना बताओ कि युद्ध आरंभ हुआ है कि नहीं। विस्तार से बता कि युद्ध भूमि में क्या क्या घटित हो रहा है। बताओ मुझे। जो आज्ञा महाराज। युद्ध का शंखनाद हो चुका है महाराज। युद्ध किसी भी क्षण प्रारंभ हो जाएगा। देखो इन मूर्खों को, इन्हें लगता है कि ये हम पर आक्रमण करके विजय प्राप्त कर सकते हैं। हम पर हावी हो सकते हैं, विजय प्राप्त कर सकते हैं हम पर। परंतु वास्तविकता तो ये है कि ये हमारे खेमे की आधी सीमा भी पार नहीं कर पाएंगे। हाँ, और क्या?
शीघ्र ही इन्हें इनकी सबसे बड़ी भूल की अनुभूति हो जाएगी। पछताएंगे, ये सब पछताएंगे। दया की भीख मांगेंगे ये सब जो हमारे विरुद्ध खड़े हैं। पांडु पुत्र, तुम्हारी भूल है भ्राता दुर्योधन। और हाँ,